हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 11 में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं डेली की तरह कि ये जो है यूपी टेट की क्लास है और हिंदी की क्लास है। और ये प्रैक्टिस सेट कौन सा है? तो ये प्रैक्टिस सेट है जब पहली बार शिक्षक भर्ती में टेट लागू हुआ था। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इससे पहले जो है पीआरटी लेवल का प्राइमरी स्तर का जो 1 to 5th लेवल का है वो पेपर मैंने करा दिया है हिंदी का और सीडीपी साइकोलॉजी का। तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो एजुकेशन अड्डा 11 बाय दीपिका मैम के नाम से चैनल है, वहाँ आप जुड़ जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का आया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द पूछा है तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है? पूजनीय। पूजनीय किस प्रकार से लिखा जाता है? ये भी गलत है, ये भी गलत है। पूजनीय तो हो ही नहीं सकता है, और पूजनीय ये भी नहीं है। इसमें जो है बड़ा ओ की मात्रा लगती है, पामो। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जिसका जन्म पहले हुआ हो। तो देखिए लगता है कि शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कभी कभी बहुत माइनर गलती होके और ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। फिर नेक्स्ट है, जिसका जन्म पहले हुआ हो। तो जिसका जन्म पहले हुआ होगा वो बड़ा होगा, बड़ा भाई होगा या बड़ी बहन होगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन है ए है अनुज है, बी द्विज है, और सी अग्रज है, और डी सर्वज्ञ है। तो जो सर्वज्ञ है इसको क्या बोलते हैं? जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जानता हो। द्विज क्या हो जाएगा? द्विज किसका किसका होता है? द्विज के पर्यायवाची जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण भी बोलते हैं। और कौन कौन से हो जाएंगे? दात हो जाएगा और पक्षी हो जाएगा। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? द्विज के होते हैं। अब अग्रज, अग्रज जो है ये इसी का हो जाएगा जिसका जन्म पहले से हुआ हो। अनुज क्या होगा? जिसका जन्म बाद में हुआ हो, तो वो अनुज छोटा हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन जो है दूसरे का सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप चुनना है। फिर से वही पूछा है कौन सा सही लिखा है। तो पुरस्कार इजी शब्द है, ये गलत होगा, ये भी गलत है। पुरस्कार में आधा सा आता है। तो और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें जो है रा में मात्रा लगा दी, तो रा में मात्रा नहीं लगती है। तो डी ऑप्शन जो है पुरस्कार, ये आपका सही हो जाएगा। पुरस्कार नहीं होता है, ठीक है। और सा कौन सा लगता है? संतरे वाला लगता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है? सजावट शब्द में प्रत्यय बताइए। तो देखिए उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग शब्द से पहले आते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के बाद लगे होते हैं, उनको प्रत्यय बोलते हैं। तो सजावट का क्या हो जाएगा? अगर इसका संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? सच, और सच में हलंत लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये व्यंजन है, प्लस आवट। तो प्रत्यय क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा आवट। बी जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ में आ गए। फिफ्थ देखते हैं क्या दिया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन है, लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य में कारक बताना है। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? आपने सुना ही होगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, ठीक है। तो इसमें क्या है? लड़का पेड़ से गिरा, तो लड़का जो है वो पेड़ से अलग हो गया। तो कौन सा अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक आता है? अपादान कारक आता है, जो सी ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, चौराहा कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है तो कौन कौन सा है देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। तो चौराहा जो है वो द्विगु समास है। क्यों है? क्योंकि इसमें चौ शब्द आया, मतलब चौराहा। चौराहा का अगर विग्रह करेंगे तो कैसे होगा विग्रह? 4 राहों का समाहार, 4 राहों का समाहार। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें पहला जो अक्षर है वो अंक आ गया। जब पहला अक्षर अंक आता है तो जब उससे क्या बोलते हैं, संख्यावाची समास। तो ये समास कौन सा हो जाएगा? द्विगु। सी ऑप्शन जो है 6 का सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक मिनट, हम लोग कहाँ पे थे? 6 पे थे। अब हम लोग 7th क्वेश्चन पे हैं। 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द बताना है। पुत्री का पर्यायवाची क्या होता है तो देखते हैं क्या क्या है, क्या नहीं है। देखिए मुझसे भी गलती हो गई। सबसे पहले अंडरलाइन करना है क्या पूछा है, नहीं है, सही है, गलत है, क्या पूछा है। तो इसलिए इसको पहले ही अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि कभी कभी इसमें गलतियां हो जाती हैं और एग्जाम टाइम एक एक नंबर मायने रखता है। ऑप्शन क्या क्या है? तनय है, आत्मजा है, श्रुता है, दुहिता है। तो देखिए दुहिता भी पुत्री का होता है, श्रुता भी पुत्री का होता है और आत्मजा भी पुत्री का पर्यायवाची है। लेकिन जो तनय है, तनय का मतलब होता है पुत्र। और पुत्र के अन्य जो पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं? पुत्र के अन्य पर्यायवाची हैं तनुज। तनय, तनय किस में आता है? आपने अगर हनुमान जी की चौपाई सुनी होगी, पवन तनय संकट हरण, तो उसमें तनय आता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि तनय जो है वो पुत्र का पर्यायवाची है। और कौन कौन से हो सकते हैं? तनुज हो जाएगा, श्रुत हो जाएगा, और यहाँ पे आत्मजा लिखा है तो अगर हम आत्मज कर दें तो आत्मज का अर्थ भी पुत्र होता है। और बहुत से होते हैं। और कौन कौन से होते हैं सोच के बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब इसमें फिर से इसमें नहीं है पूछा है, तो इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया। अब इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ए, क्योंकि मैंने सब पे टिक लगा रखा है, तो ये नहीं है कि आप देखिए ना। तनय जो है इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ये पूछा तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? सरोज है, अरविंद है, पंकज है। तो देखिए इन तीनों का अर्थ जो है वो कमल ही होता है। सलील किसका पर्यायवाची है? तो सलील है पानी का पर्यायवाची या जल का पर्यायवाची। और ये एक आरओ के एग्जाम में भी पूछा गया था और तब ये बिल्कुल नया शब्द था। और लेकिन देखिए ऑप्शन में ये जो है 2011 यूपी टेट के पेपर में भी दे रखा है, तो सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। और पानी के अन्य पर्यायवाची क्या क्या हैं? तो पानी के अन्य पर्यायवाची हैं अम्बु और टोए, जीवन, वारी, और बहुत से पर्यायवाची जो हैं पानी के हैं। मेघ पुष्प भी बोल सकते हैं आदि। नीर, ये सब तो कॉमन हो गए। बाकी ये जो है अम्बु, टोए, जीवन, वारी, ये भी पानी के पर्यायवाची हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसका 8th का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले इसको इरेज से रफ कर दें। अब पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि यूपी टेट का पेपर 2 से 3 महीने ही बचे हैं। जनवरी में आपकी एक्सपेक्टेड डेट है।
तो इसलिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और सबसे पहले प्रीवियस ईयर लगाइए और थ्योरी पढ़िए, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट है वो हम आप ही बनाते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट पे मत ध्यान दीजिए। आपको हर स्टेट का प्रीवियस ईयर लगाना है सबसे पहले, उसके बाद कुछ और करना है। तो हम लोग अब कहाँ पे आ गए? हम लोग 7th 8th हो गया था, अब 9th पे आ गए हैं। चलिए आइए 9th देखते हैं क्या है। जिसकी मति झट से सोचने वाली हो के लिए एक शब्द पूछा है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। कुशाग्र बुद्धि, द्रुतगामी और प्रत्युत्पन्नमति और दूरदर्शी। तो देखिए इन दोनों में भी अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप कुशाग्र बुद्धि की ओर भी जा सकते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। प्रत्युत्पन्नमति, जो तुरंत सोच के आंसर दे सके, तो इसका जो है बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और कुशाग्र बुद्धि का जो है क्या होता है? कुशाग्र बुद्धि का तो इसका होता है जिसकी बुद्धि कुश के, जो कुश होता है कुश के नोक की तरह पैनी हो, उसे बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि। और दूरदर्शी के लिए क्या होता है? जो पहले से ही समझ जाए कि आप क्या करने वाले हो, तो वो दूरदर्शी में आ जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है निर्गुण का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या। अब निर्गुण, अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें जो है विसर्ग आ रहा है, तो विसर्ग इन ऑप्शनों में कहीं दिख रहा है? निर्गुण, निर्गुण, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है विसर्ग संधि का उदाहरण, तो विसर्ग केवल इसी में दिख रहा है, तो जो सी ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी संधि का जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो विसर्ग संधि के बारे में डिटेल में बताएंगे, क्योंकि बहुत डिटेल में है। आपको पूरी जो वर्णमाला है वो याद होनी चाहिए, और बाकी ट्रिक से भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा डीपली अगर देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी मैथ वगैरह नहीं अच्छी है, वो हिंदी वगैरह में मार्क्स जो है आपको लेके चलना है कि 30 में से कम 28 29 आए, तो उधर अगर कम भी होता है तो कम से कम क्वालिफाई आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है, तो तत्सम शब्द पहली बात होते क्या हैं? तो तत्सम शब्द की अगर परिभाषा देखें तो वे शब्द जो डायरेक्ट संस्कृत से उत्पन्न हुए हों उन्हें जो है तत्सम शब्द कहते हैं, और जो संस्कृत में तोड़ मरोड़ के बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? तत्भव शब्द कहते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। ए ऑप्शन है कलश, कल्स, कलश, कल्स। तो देखिए तत्सम शब्द कौन सा है? कलश है। ये ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12th क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनना है। ऑप्शन क्या क्या है? हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो सौभाग्यवती शुद्ध रूप पूछा है। अगर सौभाग्यवती किसके लिए? विवाहित स्त्रियों के लिए प्रयोग होता है। तो कन्या का विवाह होने जा रहा है तो वो कन्या तो नहीं होगी, सौभाग्यवती कन्या एक साथ नहीं आ सकता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, तो ये सही है सेंटेंस। बाकी और भी देख लेते हैं। हमारी सौभाग्यवती, तो सौभाग्यवती आने की वजह से ये भी सही गलत हो जाएगा। फिर हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहा है, ये की जो आ गया है इसलिए ये गलत हो जाएगा, तो इसका 12th का बी जो है वो सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन है। आइए 13 क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद पूछा है, तो इसमें भानुदय शब्द का संधि विच्छेद जो है वो बताना है। तो भानुदय, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि भानुदय जो है वो लिखा कैसे जाता है और इसका संधि विच्छेद क्या हो सकता है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं।
तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कि भानुदय कैसे लिखा जाता है। तो भानुदय इस तरीके से लिखा जाएगा, भानु उदय। अब इसका संधि विच्छेद क्या हो सकता है ये देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, भानु उदय और भानुदय। तो देखिए ये नहीं होगा क्योंकि इसमें भी बड़े ऊ की मात्रा है, इसमें भी बड़ा ऊ की मात्रा है, और जब ये टूटेगा तो दो ऊ हैं तो एक ऊ जो है छोटा ऊ की मात्रा लग जाएगी, इसलिए ए जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये भी गलत है क्योंकि और इसमें बड़ा ऊ फिर से इधर कर दिया, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो रीज़न आपको बता दिया है, बाकी ए ऑप्शन जो है 13 का सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अगर ट्रिकली देखेंगे तो ट्रिकली भी हिंदी के क्वेश्चन आप बस प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे सारे स्टेट के जो भी बिहार में हो रहे हैं पेपर, राजस्थान में हो रहे हैं, सब आपको प्रीवियस ईयर जो है वो उस पर पकड़ अच्छी बनानी, क्योंकि हिंदी तो हर जगह की वही है ना, क्वेश्चन वही आएंगे, संधि तो बदल नहीं जाएगी। तो चलिए ये नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप चुनना है। कौन सा शुद्ध रूप है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। हमारे यहाँ तरुण नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। नेक्स्ट क्या है, बी ऑप्शन, हमारे यहाँ तरुण नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो आइए देखते हैं, इसमें पूछा क्या है, शुद्ध रूप पूछा है, ओके। और फिर नेक्स्ट क्या है, हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा, तो ये ऑप्शन तो गलत है क्योंकि शिक्षा ही गलत लिखा है। फिर हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो ये नव युवकों की शिक्षा का, अब यहाँ पे तरुण आ रहा था, इसलिए नव युवक और नव और तरुण दोनों एक साथ तो शब्द नहीं आ सकते ना, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है दोनों गलत हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। छोटा सा बस एक शब्द दे दिया है, तो देखिए तरुण का मतलब भी वही होता है यंग, और नव का भी नव युवक, तो दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते। अगर हाँ एक शब्द जैसे यहाँ पे प्रयुक्त किया गया तो इसलिए ये सेंटेंस जो है सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि डेली टारगेट हमारा है हर सब्जेक्ट वाइज 30 क्वेश्चन आते हैं, तो डेली आपको क्लास मिलेगी 11 बजे, और लेकिन उसमें होंगे 15 ही क्वेश्चन, लेकिन 50 क्वेश्चन हमें करने हैं और सारे ऑप्शन को टारगेट करके करना है, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो चलिए आइए नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है, तो धन का पर्यायवाची क्या नहीं है, फिर से नहीं आया है तो नहीं को सबसे पहले अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि ताकि हमसे गलती ना हो, उसे चुनना है। धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनना है। तो देखिए दौलत का मतलब तो धन ही होता है, संपदा भी धन में ही आ गया। अब द्रव्य और द्रव कौन सा जो होगा जिसका अर्थ भिन्न है, तो ये जो द्रव्य है, द्रव्य इसका अर्थ धन संपदा से है, और ये जो द्रव्य है इसका अर्थ क्या है, तरल पदार्थों से है। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ जो है वो धन से नहीं है, तरल पदार्थों से है। तो चलिए आइए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ये अगर आपने पूरी क्लास की है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।